आप जब मेरा अंतिम समय हो तो आप मेरे समक्ष जरूर आना। 58 दिन जो है पितामह तीनों के सेज पे शरशैया पे लेटे हुए हैं और भगवान आकर के उनको अंतिम घड़ी पे दर्शन देते हैं। 58 दिन क्यों लेटे रहे, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। उन्होंने कहा मैं प्राण छोड़ूंगा तो उत्तरायण में छोड़ूंगा, दक्षिणायन में नहीं छोड़ूंगा। गीता के 8वें अध्याय में इनका वर्णन है, उत्तरायण क्या है और दक्षिणायन क्या है। उत्तरायण के 6 महीने होते हैं, जनवरी 14 से शुरू होता है और ये जून तक चलता है, फिर जुलाई से फिर दक्षिणायन शुरू हो जाता है, दिसंबर तक चलता है। तो भगवान ने गीता में ये बताया है, अग्नि ज्योतिर् शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः, कि जो इन सारी चीजों को लेकर प्राण छोड़ता है कि उत्तरायण का महीना हो और अग्नि का समय दोपहर का समय हो, शुक्ल पक्ष हो, तो इस प्रकार से जो ये सारी चीजें लेता है वो पूर्ण समाधि को प्राप्त होता है, परम धाम की प्राप्ति करता है। तो भीष्म पितामह ने इतने सारे दिन जो है उसके तीनों सेज पे लेटे हुए काटे, बिल्कुल यूं लहान हो गया था। परंतु इस घड़ी का दर्शन था जब सूर्य मकर राशि पे आता है, उत्तरायण वाले महीने में मकर संक्रांति कहा जाता है, उस समय पितामह ने अपने प्राण छोड़े और भगवान साक्षात उनके सामने ऐसे ड्रेसिंग पोज में खड़े आशीर्वाद दिया है। पितामह भी ये जो वार्तालाप हो रहा है अर्जुन का और कृष्ण का, दूर खड़े सेना के बीच में बैठे हैं, वहां से अपने रथ को सुन रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। बहुत कान लगाया पितामह ने, देख रहे हैं कि कुछ भगवान बोल रहे हैं इशारों से, और अर्जुन भी बार बार प्रणाम करके भगवान को जो नीचे झुक करके प्रणाम कर रहा है, ध्यान से सुन रहा है। पितामह कह रहे हैं मुझे कान में एक शब्द भी आ जाए ना माधव का, वो पूर्ण भक्त था, तो मैं तर जाऊंगा। परंतु कितना भी ध्यान लगा कि उन्होंने सुना, पर एक शब्द भी पितामह के कान में नहीं आया। तब उन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके कहा, हे विधाता, तूने मुझे भीष्म क्यों पैदा किया, मुझे अर्जुन क्यों नहीं पैदा किया। ये अर्जुन का इतना सारा पुण्य है, पुण्य लाभ उसका है, इतना सौभाग्य है, वो गीता सुन रहा है, जो भी कुछ सुन रहा है भगवान के वचनों को सुन रहा है, और मैं इससे बिल्कुल ही महरूम हो गया, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। अगले जन्म में आप मुझे अर्जुन बनाना, मुझे भीष्म मत बनना। एक्चुअली तो वो देवदत्त था, पर जो प्रतिज्ञा करी उसने, भीष्म प्रतिज्ञा करी कि इसके बाद हे जमीन आसमान को मैं साक्षी मान के बोलता हूँ कि आजीवन मैं विवाह नहीं करूँगा अपने पिता को सुख पहुँचाने के लिए। तो उनका नाम पड़ गया भीष्म पितामह, क्योंकि प्रतिज्ञा बड़ी उसने भीष्म से। देखा जाए तो महाभारत में सबने कोई ना कोई प्रतिज्ञा करी है, सभी अपने अपने प्रतिज्ञाओं से बंधे हुए हैं। द्रौपदी की प्रतिज्ञा थी, तो भीम की प्रतिज्ञा थी, तरह तरह के, अर्जुन की प्रतिज्ञा थी जब तक जयद्रथ को नहीं मारूंगा, अगले दिन सूर्य अस्त होने से पहले नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, अग्नि में मैं समाधि ले लूंगा। द्रौपदी ने भी कहा खुले बाल छोड़ती हूँ, दुशासन के रक्त से मैं धोऊंगी तब तक मेरे बाल खुले रहे। कहने का तात्पर्य है, एक बात कही गई है विद्वानों में कि